भगवान पूज्य हमारे राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, बागेश्वर धाम शास्त्री जी महाराज, पुंडरीक जी महाराज जी, जितने भी आचार्यगण हैं, इंद्रेश जी महाराज जी, ये सब जो भागवत का प्रचार पूरे विश्व में कर रहे हैं, ये हमारे आदरणीय इन सबके द्वारा जो हमारे भारत के युवा वर्ग जी, 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 अपने धर्म को अपनाने लगा है, इससे विदेशी तंत्रों का और सनातन संस्कृति को न मानने वाले तंत्रों का बौखलाहट शुरू हो चुका है। इसी कारण आप जैसे लोगों का यह बहिष्कार करना चाहते हैं। कथावाचकों के द्वारा सनातन का इतना प्रचार हुआ ना, इतना प्रचार हुआ कि कुछ लोग इतने डर गए कि भाई कहीं हमारा ये, हम लोग देखिए विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग कथाओं से कहते हैं कि विदेशी चीज़ें मत खरीदिए, भारत में बनी चीज़ें खरीदिए। अब बताइए, हम राष्ट्र का ही प्रचार कर रहे हैं। कथाओं के द्वारा केवल कृष्ण का प्रचार तो है, लेकिन कृष्ण कौन है? ये राष्ट्र है तो कृष्ण है, और कृष्ण है तो ये राष्ट्र है। तो हम दोनों को लेकर चलते हैं, और यही सनातन संतों का काम है। हम तो वही काम कर रहे हैं जो संतों का काम है। संतों को बनाया ही इसलिए गया कि आप सनातन के लिए लड़िए, आवाज उठाइए, जहां गलत हो रहा है उसमें बिल्कुल जुट जाइए। अब संत चुप रहेंगे तो कैसे काम बनेगा? महाराज जी, जो हम सब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इस हिंदू राष्ट्र का जो मुख्य उद्देश्य है उसको मात्र एक लाइन में आप सभी समझने का प्रयास करिए, और हमारी आवाज महाराज जी जहां तक जाएगी वह सभी हिंदू राष्ट्र की मात्र परिभाषा एक लाइन में समझने का प्रयास करिएगा। जी, हिंदू राष्ट्र में सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित हो, सबका जीवन जो आप बताते हैं दुर्व्यसन मुक्त हो, जी, गुरु गोविंद और ग्रंथ का आलंबन लिया जाए, जिससे हमारे जो विवेक है उस विवेक में विमलता आएगी। सुंदर, सही, सुंदर। यह हिंदू राष्ट्र का यह संकल्प है। तो भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा देखिए, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लड़के, युवा युवतियां नशा करके पड़े हैं, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब पी के नशे में चले जा रहे हैं। जो लड़का लड़की नशा करके अपना जीवन खराब कर रहे हैं, इस नशा के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, और नशा रोकने के लिए संत लोग युवाओं को समझा समझा के सही मार्ग पर ला रहे हैं, तो उन संतों का विरोध हो रहा है। पता है आपको, गुटखा बेचने वाली कंपनियां संतों का विरोध क्यों ना करें? अब मैं कहूं कि आप गुटखा ना खाओ, और मेरे कहने से 1 लाख लोगों ने यदि गुटखा खाना छोड़ दिया, तो 1 लाख ग्राहकों का कंपनियों को नुकसान हो गया कि नहीं? यदि शराब पीना आपने छोड़ दिया 1 लाख लोगों ने, तो 1 लाख शराब की बोतल बिकने का नुकसान शराब कंपनियों को हो गया कि नहीं? चरस का नुकसान हो गया, अफीम का, गांजे का। तो संतों के खिलाफ ये कौन? जो नशा को प्रमोट करने वाले लोग हैं, शराब बेचने वाली कंपनियां, गुटखा बेचने वाली कंपनियां। अब बड़ी बड़ी मीडिया को पैसा दे दे के, और ये शराब की और गुटखा की कंपनियां कहती हैं कि संतों का विरोध करो, तो पैसा ले लेके मीडिया संतों का विरोध करने लग जाती है। क्योंकि आप समझो, संतों से इस राष्ट्र को कितना भला हो रहा है। शराब पी के लड़का लड़की पड़े हैं, सड़कों के किनारे नशा कर रहे हैं। उनके नशा करने से नेताओं को दिक्कत नहीं हो रही है, मीडिया को दिक्कत नहीं हो रही है, पर अनिरुद्धाचार्य ये कह दे कि नशा मुक्त हो जाओ, लेवन मुक्त हो जाओ, तो लोगों को पेट में दर्द होने लग जाता है। हम सही ही तो समझा रहे हैं महाराज जी।